को कि मैंने ये प्रत्यक्ष देख ली कि भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पुष्टि कने बने। लेकिन अब आप मैं तो यह बतावा क्या पापियों को उद्धार भी हुए सकते के विशुद्धंत बदंत मय्यम। तो सनत कुमार बोले नारद जी ये प्रश्न छोड़ दिया कि के पापियों के उद्धार हुए सकते। मैं तो घोषणा चिकन लग्यो हे मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। सनकादिक बोलने लगा कि हे नारद जी अरे ये बात छोड़ दिया कि कन कन पापियों को उद्धार हुए सकदो। हम तो जी बोल लगे जिन जीवन में पाप का अलावा कुछ नहीं करी हो वो अपना जीवन में एक बार भाव और श्रद्धा का साथ में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लियो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे वो निर्मल बन जा। लेकिन शर्त जी भाव वहीं चंद कथा श्रवण का वास्ता बिना भाव बिना श्रद्धा को फल की प्राप्ति नहीं होती। आपका जीवन में श्रद्धा नहीं ना भाव आपको अच्छे नहीं ना आप बड़ा बड़ा यज्ञ अश्वमेधादि यज्ञ करे देवा वे को कोई फल नहीं निष्फल जी। और आपको आपका पास में श्रद्धा चाहिए आपको अटूट अनन्य शरणागति भगवान का चरणों में चाहिए। ये भाव से आप भगवान की कथा श्रवण करना कलो पुनन्ति निर्मल बन जाल जी। तो तब एक इतिहास श्रवण कराए और इतिहास के जी राजा परीक्षित का वास्ता सुखदेव जी सूत जी सोनक आदि ऋषियों का वास्ता और सनत कुमार नारद जी का वास्ता जीवन लगा कि हे नारद जी अब मैं तुमसे एक इतिहास सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहास पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। देख लिया ये कथा में हमेशा फल श्रुति बाद में बताना जब कथा पूरी हो जाती कि फल श्रुति बाद में बताना। लेकिन यह सबसे पहले फल श्रुति बता दें कि ये कथा सुनने से क्या होगा। यहाँ का मतलब विशेष अगर यह कथा जीवन कथा अब जी सनत कुमार नारद जी ते सुनना यज्ञ अपना जीवन में होता है संपूर्ण भागवत को ज्ञान हुई थी बताने लगे कि यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जो भाव और श्रद्धा का साथ में ये कथा ते श्रवण कर दो एक समस्त पाप समाप्त हुए जानन और वो जीव निर्मल हुए जान। बोले हे नारद जी आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोता निष्णातो द्वितीया इव भास्करा। बोले आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण जी और तस्मिन् सर्ववेदेषु समस्त वेद वेदांतों तय जैन वाला समस्त ब्रह्म कर्म तय कन वाला द्वितीय इव भास्करा भगवान सूर्य का समान तेज ओमो ज्ञान ची ज्ञान को प्रकाश ची। लेकिन मैंने बताया तो कि प्रारब्ध जब जीवन में हो दो तो सुपुत्र बने की भी ऐ सकदो या पत्नी बने की भी ऐ सकती या पति बने की भी ऐ सकदो। तो ब्राह्मण देव जो ची जितना सीधा सादा जितना ज्ञानी तो उनकी पत्नी ठीक हुए का विपरीत कहता हूँ कि पत्नी को नो आत्म जी पत्नी जी ठीक उनका विपरीत जी लोक वार्तारतः क्रूर
प्रयायसो बहुजल्पिका सोराजगृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया लोक वार्ता रतः क्रूरा। जब तक पड़ोसियों से झगड़ा न हो जाओ तब तक खाना भी नहीं पचे। और ये गिनी न ग्रह कृतिषु कृपण कलह प्रिया। कलह जो चीज झगड़ा करो अच्छो लगता और आत्मदेव की पत्नी को न तो धुंधली। लेकिन फिर भी देख लिया हमारा जीवन में थोड़ा बहुत ऐज नहीं सोना हम परेशान हुए जाना। अरे हमारा साथ में दगड़ू भी मिलते ही न मिले ना। लेकिन यह देखा आत्मदेव जी जितना ज्ञानी जितना सीधा साधा ठीक पत्नी हुए का विपरीत चीज। लेकिन फिर भी बतौर लगे सनत कुमार एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। बोले ये तो वहां पर भी पति पत्नी प्रेम का साथ में अपन जीवन यापन कर लगे। बताओ क्या वे रह सकते हैं? जो पति का बिल्कुल विपरीत पत्नी चाहिए, पत्नी का विपरीत बिल्कुल पति चाहिए, क्या वो आनंद का साथ में अपन जीवन यापन कर सकते हैं? माता जी बोलने के बिल्कुल ना। लेकिन यक सनत कुमार बतौर लगे नारद जी प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। प्रेम का साथ में द्वि दंपति अपने जीवन यापन कर लगे के लिए। ये को एक ही कारण जी क्योंकि धुंधली जत का मूर्ख जी लोक वार्ता क्रूर कलह प्रिया एक भी काम ठीक नहीं। लेकिन आत्मदेव जी ज्ञानी जी और ज्ञानी व्यक्ति कभी मूर्ख का मुख नहीं लगता। बस ये कारण तो कि उनको जीवन जो प्रेम से तो चलने लगे हों, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख का मुख लग दो नहीं। लेकिन बोले हे नारद जी समस्या या थे यो घर में कि धनार्दम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो न विवा पुत्री तत्चिंतातरो वृषम। ब्राह्मण देवता ने अपना जीवन में जो धन संचित करी आधा धन जो चीज धर्म में लगेली। लेकिन वे का बाद भी घर में न पुत्री वे न पुत्र वे। बस चिंता को कारण तो एकमात्र युद्ध हो। तो जब कदाचित कई समय बीत की आत्मदेव का घर में कोई संतान नहीं हुई तो अब जो चीज सोचने लगे कि घर में कोई फायदा नहीं है ना। अब ये जीवन मैंने समाप्त कर दिया और हत्या आत्महत्या करने का वास्ता जंगल में चले जाना। देख लिया ध्यान पूर्वक सुनो। आत्महत्या का वास्ता आज जीवन में संतान नहीं तो आत्महत्या करने का वास्ता आत्मदेव जी जंगल में जान लगे और एक वृक्ष का पास में एक बैठ जाना ना और अपना भाग्य पर रोने चले गए। तो एक यति ते जाना तक बेटे महात्मा कोई तो महात्मा जी ने सोची कि भाई वे सकते ये जंगल में भगवान थे प्राप्त करने का वास्ता चीज भगवान का प्रेम बोल रोनो। तो बोले मैं जरा ये थे पूछ दो ये को मार्गदर्शन बोल। कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बोले हे ब्राह्मण देवता अरे के जीवा तुरन लग्यो अपरो दुख को कारण मैं ते बताओ क्या तेरे दुख को कारण है। तो ब्राह्मण बोल दो महात्मा जी का वास्ता कि दिग्जीवितं प्रजाहीनं धिक्गृहं च प्रजा विना धिग्धनं चानपत्यस्य
कुलम संतति बिना। बोले प्रभु धिक जीवितम प्रजा। अरे यन राजा को क्या कंजे की परजे न हुए ते राजा का वास्ता था धिक्कार ची। धिक्रिहम प्रजा बिने यन घर को क्या जब तक घर को कोई अगाड़ी वारिस नहीं। और दिग्धनम चान पत्यस्या। अरे यन धन को भी जीवन में कहना है जब तक धन तक भी संचय ते धन को कोई उपयोग करने वाले नहीं घर में। अधिक कुलम संतति बिना यन कुल को क्या कहना मन जे कुल में कोई अगाड़ी कुल ते बढ़ोना का वास्ते कोई संतान ही नहीं। अब महात्मा जी सोचे मैं तो सोचना यो भगवान का वास्ता बोल रोनो लेकिन यक तो कहानी कुछ हो रही जी। ये तो बाजू बंधन मचे फंसियो। मैं तो सोची बंधन छोड़ी जंगल में एक ही भगवान की तपस्या करने का वास्ता भगवान ते मिलने को मार्ग पूछा लो लेकिन ये जंगल में भगवान ते प्राप्त करने का वास्ता नहीं है। ये तो अजू संसार है मचे फंसियो। तो महात्मा जी बोल रहे अरे ब्राह्मण देवता देख मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्या त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता अरे कर्मों की गति बहुत बलवान बने ये वजह से तो तेरा मन में यह संसार की जो वासना थी बेटे कि मेरे घर में कोई संतान ही न त्यज संसार वासना ये त्याग दी। अरे ब्राह्मण देवता मैं तेरा मस्तक चिपैण लग्यो तो ये जन्म की बात चिकन लग्यो। शीर्ण विप्र मया तेद्या प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव जपनेव चा। अरे तो ये जन्म की बात कनो तेरे ललाट जे बताने लगे हो कि तेरा जन्म तेरा भाग्य में 7 जन्मों तक संतान पुत्र को सुख नीचे। और उदाहरण देने ने बोली भागवत का जो चीज छठा स्कंद में मैंने आपने चित्रकेतु की कथा श्रवण कराए थे लेकिन समय की कमी थे मैंने केवल संकेत भर करे तो बोले राजा चित्रकेतु तो वे की 100 रानियां थे और 100 रानियों में भी कई की संतान न थे। महात्मा जी की कृपा से एक रानी सी संतान हुए बड़ा मुश्किल से। तो अन्य रानियों से जो चीज लेगी कि अब तो राजा को प्रेम मात्र केवल एक आवाज था ना क्योंकि एक संतान होगी हमसे अब प्रेम ने राजा रखने अब वो अन्य रानियों संतान जो हुए थे वो मृत्यु का घाट उतार देना। तो बोले भाई देख जे का जीवन में पुत्र सुख नहीं होना ना ते का साथ में ये भी हो जान दो ये ना उदाहरण देनी ना। लेकिन वो ब्राह्मण बनो प्रभु अरे महात्मा जी मेरे दुख तो कम तो लेकिन आपन दुख जो चीज 7 गुणा कहली क्योंकि आपन बतेली कि मेरे जीवन में जो चीज मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक नहीं संतान को सुख आपन मेरे दुख जो चीज 7 गुणा कहले। अब तो मैं अपने प्राणों को अंत कन और ये को प्रयासित आप ते कन पड़ा लो। महात्मा जी ने बोली मैं अच्छा तो जानो अपना मार्ग पर तन फंसे। और महात्मा जी ने अब अपनी झोली पर एक फल निकाली और फल महात्मा जी को दे देनी ब्राह्मण देवता ते दे देनी। बोले ली ब्राह्मण देवता ये फल अपनी पत्नी से खिले दे और भगवान की अगर कृपा मिली तो अवश्य तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो लो। ब्राह्मण देवता बोले महाराज मैं तो विश्वासी ब्राह्मण आपका वचन जैसे संत महात्मा ब्राह्मणों का वचन कभी मिथ्या नहीं मनन। और वे फल लिखते हैं आज आत्मदेव जी घर देख लिया और जब घर आए न तो धुंधली का वास्ते बोल दिन देवी मैं महात्मा जी ने एक फल ची दी और ये फल थे तू ग्रहण कर ली तो हमारे घर में भी अब कोई संतान भेजा ले। अब धुंधली की बुद्धि अपनी बुद्धि जी
बोले महाराज हाँ ठीक है रख लिया मैं स्नान कर दियो वे का बात खेल लियो। और आत्मदेव जी इतना सीधा फल रख देने अपना आप चल गए आस पड़ोस में चल गए। और अब अपना मन में विचार करने लगे कि अब हमारे घर में भी संतान हुए जान। लेकिन ये थे धुंधली विचार से करने लगे कि ये फल न जाने कखवटे ले आई पंडित जी कई प्रकार का संकट चिकन लगे। बोले फल खाने से भी कई संतान होंगे। और सोचने लगे कि अगर मैंने कहा कि ये फल खेले फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृहे कार्या कथम भवे। बोले हकीकत में ये फल खाने से मैं गर्भवती हुएगी ना तो मेरे पेट बड़े हुए जान और भोजन में मेरे कम हुए जान। फिर घर को काम कहन कर घर को काम करने कनवेन और ये नहीं सोचे। बोले देवाद घाटी बजी में पलायित गर्भिणी कथम सुखवन्वसे गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजे। बोले ककी गोमा के बारे कर ककी भूकंप आएगी और दुखों भागी जान हमें भागी भी नहीं सकने। और अनेक प्रकार का कुतर्क करें लेकिन वो फल नहीं खाए। इतना मां एकदा भगनी तस्य तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतयं महती ममे। धुंधली की बहन चचेरी बहन घर पर आई और बताए कि तू फल का बारह माह बहन में बोल देने। बोली अगर तू ये फल की परीक्षा लेना चाहती तो तुम्हारे घर में ये इतना सालों से गाय जो बनी ये गाय ते किले नहीं खिले देंगे ये फलते हैं। अरे बात पुत्र की अब के बार जो मेरे पुत्र बोलो वो मैं तुझे दे दियो लो। और धुंधली की बहुत ठीक कर और वो फल गाय से खिले देने और वही की बहन को बच्चा वालों का वास्ता तो और बात बहन का साथ में करे कर। पंडित जी जब पूछे कि फल खेल दो बोले महाराज खेल तो मैं और झूठ बूठ को जो नाटक करे। और पंडित जी तो सीधा साधा बेचारा। कालांतर में जब बहन को पुत्र भई तो धुंधली जो अपर पुत्र बने बते दिन। तो अब आत्मदेव जी बड़ा प्रसन्न होने लगे। आत्मदेव जी इतना सीधा पता ही नहीं तो कि घर में क्या हुए। तो नामकरण संस्कार का वास्ते बोली तो धुंधली खड़ी हुएगी। बोली महाराज बिल्कुल आप चुप रहा। अरे हाँ 9 महीने तक कष्ट में झेले ये को 9 ये वजह से मैंने रखा तो क्या 9 रखी पुत्रस्या धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। बोले मेरे 9 जी धुंधली तो ये को 9 वही चंदू धुंधकारी। और जब 3 महीने को समय बीती त्रिमासे निर्गते चाता सधेनो सुसवेर्भकम। 3 महीने बाद भी 3 महीने बाद ठीक 3 महीने बाद जी ये गाय थे वो फल खिलाए तो ये गाय ने भी एक बच्चत है मानव बच्चत है जन्मदिन और केवल कान जुची गाय के तरह थे बाद बाकी मनुष्य शरीर सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम सुंदर। और आत्मदेव जी इतना प्रसन्न हुए ना कि बोले भाई भगवान जब देना छप्पड़ फाड़ी कह देना पहले तक एक बेटन तो आज जुची गाय ने भी जुची मनुष्य जन पुत्र दे दी। अब समय भी थी तो गाय को जो पुत्र तो वे का कान गाय का जनत है तो वो को नो रखेगी गोकर्ण। अब समय व्यतीत हुए तो द्वीप विख्यात हुए कि यत कालीन तो जातो तरुणो तनयो बुभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाकला। समय जब व्यतीत व्यतीत ख्याति प्राप्त हुए, अब ख्याति तो सभी प्राप्त चकन लगे, लेकिन कोई विख्यात हो दो तो कुख्यात हुए जान दो। धुंधकारी इतना दुष्ट हुई जेका जीवन में स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्भिक्षो क्रोध वर्धिता दुष्परिगृह कृता च सब हस्तेन भोजनम। देख लिया सनत कुमार बना नारद जी का वास्ता कि स्नान सोच क्रिया यो से जो हीन हो दो यो ते कुछ नहीं कर दो, और वे के बाद भोजन कर दो तो यो न समझ बल्कि सबका हाथों से भोजन चिकन सब हस्ते न भोजनम। चोरी की इत्यादि कर लग्यो। और गोकर्ण जी तो बड़ा ज्ञानी हुए ना, और जब धुंधकारी इतना दुष्ट हुए आतंकवादी बन गए तो वे ते देखे गए। अब आत्मदेव जी पुनः रोण बैठ गए, माता पकड़िया पुरो वतिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि कित्थेन कष्टं मम संस्थितम्। देख लिया पहले जब संतान न थे जीवन में तब भी आत्महत्या करते जान लगे, और आज जब संतान होगी तो फिर जीवन लगे मैं कख जो लू क्या को लू कख त्यागने में नहीं अपना प्राण प्राणा त्यजा में दुखी ना हाँ कष्टम मम संस्कृतम। मेरे जो कष्ट चाहिए उसी मुक्ति में तबे बढ़ने जब मैं अपना शरीरों को अंत कर दियो। देख लो जब पहले न थे संतान तब भी आत्महत्या करने को विचार बनाए, और आज जीवन में जब संतान जी तब भी आत्महत्या करने से जान पे। बताओ क्या फायदा। जरूर थोड़ी नहीं कि हम तो संतान प्राप्त होले तो सुपुत्र निकल जाओ, अगर कुपुत्र निकल जाओ तो जो स्वर्ग में वाले पितर जाए सोते भी नरकवासी बने जाए। और एक ही कोई कुल को दीपक वेदांत जो 21 पीढ़ियों के पितरों को उद्धार कर देंगे जब ये प्रकार का यज्ञ होना है। तो तब जो चीज गोकर्ण जी आइन देख लिया, गोकर्ण जी अपना पिताजी थे दिव्या सुंदर ज्ञान देने समझाएं। बोली पिता श्री आप ये न बताओ कि आप सुख क्या समझदन, के मा सुख चर के मा दुख जे। आप ध्यान से सुना। गोकर्ण जी ने बोले अपने पिताजी का वास्ता पिता श्री न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवना। बोले पिताश्री ये संसार में स्वर्ग को राजा इंद्र भी सुखी नहीं, न चे इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नीची, तो फिर सुखी कुछ बोले सुखमस्ति विरक्तस्य जो ये संसार से विरक्त ची मुनिर एकांत जीवना। जे संसार से देणो देणो नहीं जे संसार से विरक्त ची बोली एकांत जीवन चे कुछ सुखी ची। धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राज को भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख चतुरानन को ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अब बताओ जे मो धन नहीं न सो बोल दो कि धनवान सुखी जे भाई हम तो दुखी जे धनवान बनो मैं सुखी नहीं सुखी तो राजा जी राजा बनो मैं भी सुखी नहीं न मैं से ज्यादा सुखी महाराज जी। और महाराज की नजर सीधा इंद्र का सिंहासन बजे इंद्र बोल मैं भी थोड़ी सुखी मैं सीधा तो ब्रह्म जी से बैठे हैं ब्रह्म जी सुखी जान। और ब्रह्म जी बना सुख विष्णु को भारी ब्रह्म जी बना मैं भी तो विष्णु की आज्ञा को पालन कर लगी मैं से ज्यादा सुखी तो विष्णु जी चन। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। लेकिन
व्यासी जी बोल लगे कि मेरी दृष्टि में ये कोई न तो इंद्र सुखी जी ना ब्रह्म सुखी जी ना राजा सुखी जी ना सुसुखी जी जेमु धन जी ना सु दुखी जी जेमु धन ने बोले अगर जीवन में वास्तविक दुख का जीवन में सुई दुखी जे का जीवन में भगवान को नूनी भगवान की कथा जे का जीवन में नीन भगवान को भजन जे का जीवन में वास्तविक दुख को सुई अरे अगर जे का जीवन में भजन दुख भगवान को भजन नीन भगवान की कथा नहीं ना यक तो मिलनो है दुख लेकिन परलोक की जब यात्रा होल तक भी कष्ट मिला ये संसार रूपी धन ये की सुख दे सकते लेकिन तक नहीं देना परलोक की यात्रा में वक्त नहीं सुकाम होना लेकिन जे का जीवन में भगवान की भक्ति जी भले तो वो संसार रूपी माया नहीं ना लेकिन वे भगवान रूपी माया धन वे का जीवन में जी परलोक की यात्रा में वे का काम हो तो वास्तविकता सुखी कुछ कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रही उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास अरे जे का पास में सब कुछ धन इतना चाहिए कि 7 पीढ़ियां भी अगर संचित न करल धन को तो सु धन फिर भी खत्म नहीं होना लेकिन सु मन से इतना परेशान जी कि निंद्रा न लवेत निसी रात में सोए नहीं पोंदो दवाई खानो नींद की मन से इतना परेशान अरे कदाचित को मन भी ठीक जी धन भी ठीक जी वे को तन ही साथ नहीं देना और जे को तन भी ठीक जी मन भी ठीक जी वेग में धन नहीं बताओ सुखी कुछ सुखी राम को दास जो भगवत भक्त जी वास्तविकता सुख तो ये मुझे भले ते तन ठीक नहीं धन भी ठीक नहीं है अगर ते मन भगवान का चरणों में चला गयो भगवान की भक्ति जी करने लगे तो वो धन वे का काम हो तो गोकर्ण जी भी यही बात पर पिता श्री ने बताना कि पिता श्री देहस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भूवि भक्तिनिष्ठ बोले पिता श्री जो शरीर जी हड्डियां मांस रुधिर को जो यो पिंड जी और ये में जो हमारी ममता जी ये ते त्याग देवा स्त्री पुत्रादि में जो हमारी ममता जी अहमता जी ये को त्याग करा क्योंकि ये संसार ये हमारे जीवन जो जी क्षण भंगुर जी और ये ते अस्थायी वस्तु न समझी कहें ये का बंधन में न पड़ा और आप धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण दो चिंतन मासु मुक्ता सेवा तथा रस महो नितराम पिबत्व बोले पिता श्री धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म आप धर्म अपनावा और ये लोक धर्म त्याग देवा लोक धर्म से उठ के थोड़ा ऊपर बीच परम धर्म संसार में आप यो व्यवहार जी निवड़ लगे यू केवल मात्र लोक धर्म जी लेकिन भगवान की भक्ति भगवान को भजन यू परम धर्म जी बोले पिताश्री ये लोक धर्म ते त्यागी गए परम धर्म ते अपनावा और सेवक साधु पुरुषान अगर मन नहीं भगवान का चरणों में लगा तो जो को मन लगे जो तो की संगत में रंग में जाओ
उनका चरण पकड़ लियावा और अन्नस्य दोष, और ये संसार में दोष देखो बंद कर दिया, गुण देखो भी बंद कर दिया। दोष देखल तो घृणा हो जाली, कहीं पर गुण देखल तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाली। तो दोष और गुणों तक को चिंतन करो आप बंद कर दिया, और सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वा, आप भगवान की कथा को रसपान नित्य करा। दिव्य उपदेश दिखते हैं गोकर्ण जी का माध्यम से आत्मदेवते बोध होगी, और घर को त्याग करे कहीं जंगल में चल गिन, और श्रीमद भागवत को दसम स्कंद को नित्य पाठ करे कहीं भगवत धाम प्राप्त करी। बोले भक्त वत्सल भगवान की आत्मदेव जी कल्याण के लिए गोकर्ण जी भी घर छोड़ के चल गए, क्योंकि धुंधकारी जी घर में दुष्ट व्यक्ति के साथ में रह के भजन वही नहीं सकते। ये धुंधकारी ने माता श्री का वास्ता बोली, धुंधले का वास्ता कि पिता श्री तो चल गए, लेकिन अब सारो धन तो दिनों निकाल बैठ। अब ये का आतंक से धुंधली जी दुखी मन लगे, और कोपी पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता, रात्रि मथे जान लगी एक कुआं में गिर गई, धुंधली की भी मृत्यु होगी। और अब धुंधकारी जो जी अकेला घर में, और इतना कुकृत्य चिकन लगे कि बाजार से गणिकाओं ते घर में रखन लगे, धन ते चोरी करी कहीं लियो दो। तू गणिकाएं सोच दिन की एक साथ में एक दिन हमन भी पकड़े जान, और उन रात्रि में जो वो धुंधकारी मार देने और काट देने। अब जब यह बात पता लगी गोकर्ण जी हैं, तो गैया मां पिंडदान इत्यादि करे गए, घर ए जाना अपना घर पर। और घर में जब रात्रि में थे शयन कर लग्या, तो तक जो ची धुंधकारी प्रेत बने गए, अनेक प्रकार की आवाजें ची दिखाने लगे, कभी कुछ बन जान तो कभी कुछ बन जान दो। तो गोकर्ण जी तपोनिष्ठ जी उन अपना तप का माध्यम से जल अभिमंत्रित करी के छिड़की और पूछे, कस्त्वं मुक्ततरो रात्रो कुतो यातो दशामिमा, किं वा प्रेता पिचाक्षो वा राक्षसो आसीति संसना। बोले भाई तू पूछे, अरे ये रात्रि का समय में भयानक रूप धारण करते हैं, फिर ये दशा कने हुए, ये को क्या कारण थे कि तू प्रेत योनि मां पिचाक्ष योनि मां ची पड़ियो। तो वो प्रेत बोलो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, स्वकीयेने दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। बोली मैं तुम्हारो भाई धुंधकारी छो, अरे मैं अपना ही एक दोष नहीं न, मेरे अपनो ही दोष, मैं अपनो ब्राह्मणत्व नष्ट कर देनी, अरे मेरा कुकर्मों की गिनती, मेरे कुकर्मों को फल, क्योंकि मैं आज प्रेत योनि में भटकने लगी हूँ। भैया दया करा आप मैं पर, मेरे मुक्ति को कोई उपाय करा। स्वदर्थम गय्या पिंडो मया दत्तो विधानता, तत्कथं देव मुक्तोऽसि मया आश्चर्यमिदं है। गोकर्ण जी बना भाई तेरा वास्ते तो मैंने गैया मां पिंडदान कैली, और गैया पिंडदान कन से तुझे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी जी बन लगे, बोले भैया गैया श्राद्धेन सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति, उपायां परमं कच्चेत् त्वं विचारय साम्प्रतम्। बोले आप गैया मां एक बार नहीं 100 बार भी पिंडदान करला तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं चाहिए, लेकिन वायु पुराण में वर्णन हो कि गैया मां पिंडदान करने से जी पितरों ते मुक्ति मिल जाती। और गोकर्ण जी भी ये बात बताने लगे,
तो धुंधकारी से कने नहीं मिली मुक्ति। और अगर कहते हैं याद हो लो, तो जब भगवान चौरंगी का प्रांगण में शिवपुराण की कथा थे चलने लगी, तब ये प्रश्न उठे तो और कहन मैं से पूछतो कि ये प्रश्न को जवाब के तो मैंने एक बात बताया था कि ये प्रश्न को जवाब मैं तब बताऊं जब मैं तुम्हारा गांव भागवत की कथा को मैं से ये प्रश्न याद। तो गोकर्ण जी ने बोल कि भाई तेरे वास्ते तो मैंने पिंडदान के ली, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो जब हम पिंडदान क्रिया इत्यादि करते तो संकल्प को उच्चारण हो, संकल्प में जो गोत्र को उच्चारण होंगे, लेकिन ये धुंधकारी को तो गोत्र अलग तो, क्योंकि धुंधली को बेटा थोड़ी तो धुंधकारी है ना। और कर्मकांड को विधान अगर एक भी गलती होगी तो फल उल्ट हो जाए, क्योंकि वो तो धुंधकारी तीन अपनी बहन से लीन तो, और गोकर्ण जी तो अपन गोत्र को उच्चारण करे पिंडदान करता। तो ये वजह से धुंधकारी बनो, आप अगर गैया में 100 बार भी पिंडदान कर लेता ना तो मेरी मुक्ति नहीं होनी, आप मेरी मुक्ति को कोई उपाय कर। तो गोकर्ण जी ने बोले ठीक है चिंता ना कर। और गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को ध्यान करी, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तश्रुत्वा दूरता सूर्य स्फुटमित्याभ्यभासता। बोले प्रभु आप मुक्ति का वास्ता कोई उपाय बतावा, क्या करें चेणो। और तब भगवान सूर्य गोकर्ण जी का वास्ता बोलन, हे गोकर्ण जी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु इति सूर्यवचा सर्वैर्धर्म रूपम तु विश्रुतम। बोले हे गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, आप तो श्रीमद् भागवत को आयोजन करा, सप्ताह यज्ञ करा, जैसी धुंधकारी की मुक्ति हुए जाले। और गोकर्ण जी अब श्रीमद् भागवत को सप्ताह यज्ञ को आयोजन करे और व्यासपीठ पर स्वयं विराजमान है गोकर्ण जी। और जब दिव्य पांडाल बने, वे पांडाल में जो एक 7 ग्रंथि को बांस को झंडा गाड़ी जान दो, और वे बस बांस में जो वायु का रूप में प्रवेश करे कहें धुंधकारी जो जी भागवत की कथा श्रवण कर लेगी। और प्रत्येक दिन की कथा से प्रत्येक दिन गांठ जो जी ग्रंथ को भेदन भूंदी गई। और जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुए तो दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और दिव्य देह धारण करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं, पीतवास घनश्यामो और मुकुट धारण करते हैं, धुंधकारी प्रकट होगी। भागवत श्रवण को चमत्कार हरा बोलो सोचना हम न जाने कति बार सुने हमदर एक भी चमत्कार। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य चीज भागवत की कथा जो प्रेत ने मुक्ति देने वाले ची। श्रीमद् भागवत की कथा धन्य ची जो भगवान कृष्ण का धाम ते प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत को पारायण को ये चमत्कार ची। तो तब गोकर्ण जी ने, क्योंकि ये भारत भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीव जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जान दो।